स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जो मेलाबिलिटी है कि किसी भी एलिमेंट्स को हैमरिंग करके जब हम उसको शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो जो एलिमेंट्स हैं वो मेलेबल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और ये जो मेलेबल प्रॉपर्टीज़ है ये मेटल्स में होती है। नॉन मेटल्स को जो हैमरिंग करते हैं तो वो टूट के पाउडर शेप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो मेलाबिलिटी नॉन मेटल्स में नहीं पाई जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि कॉपर एंड आयरन। कॉपर और जो आयरन हैं, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन आर मेटल्स, वेयर एज जबकि चारकोल, सल्फ़र आर नॉन मेटल्स। चारकोल और जो सल्फ़र हैं वो कैसे हैं? नॉन मेटल्स हैं। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी, इस अबव एक्टिविटी से हमको पता चलता है कि इट इज़ द एविडेंट, यह एक प्रमाण है दैट कि मेटल आर हार्ड, कि मेटल हार्डनेस होती है, मेटल बहुत सख्त होता है, ठोस होता है। वाइल नॉन मेटल्स में बी हार्ड, जबकि नॉन मेटल्स बहुत कम हार्ड होते हैं। बट आर ब्रिटल, बल्कि ये ब्रिटल नेचर मतलब एक बात करें कि ये जल्दी से ब्रेकिंग हो जाते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। ये दे ब्रेक ऑन हैमरिंग, मीन्स जब इनको हम हैमरिंग करते हैं तो ये जल्दी से पाउडर शेप में या दानेदार संरचना में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं जो इनका ब्रिटल नेचर है, जैसे NaCl है वो ब्रिटल फॉर्म में मिलता है, तो ये सब चीज़ें इसमें आती है। फिर हम बात करते हैं फर्दरमोर यू मस्ट हैव सीन द वायर्स ऑफ आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम। आपने आयरन, कॉपर और एल्युमिनियम के वायर देखे होंगे, बट नॉट द वायर ऑफ चारकोल, लेकिन चारकोल का वायर नहीं देखा होगा। एंड द सल्फ़र, मीन्स हमने जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर यूज़ होते हैं तो वो ज़्यादातर कॉपर के, एल्युमिनियम के, आयरन के वायर देखे होंगे, लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं सुना होगा कि भाई ये चारकोल का वायर है या सल्फ़र का वायर है। तो ऐसा क्यों? तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को हम मेटल्स से उनको पिघला के एक तार फॉर्म में या वायर की फॉर्म में क्या कर सकते हैं, मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उनकी जो प्रॉपर्टी है उनको जो वायर में कन्वर्ट करने की, वो भी इनका एक स्पेसिफिक करैक्टर है। वो क्या करैक्टर है? देखो कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों की वो प्रॉपर्टी, वह गुण, ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, जिसके कारण हम उसे वायर में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, तार में परिवर्तित कर सकते हैं, इज़ कॉल्ड डक्टाइलिटी, उसे डक्टाइलिटी या तन्यता कहते हैं। एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड डक्टाइल, और वो जो एलिमेंट्स हैं वो डक्टाइल कहलाते हैं या तन्य कहलाते हैं। तो एक और बार देखो कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, वह एलिमेंट्स, तत्वों का वह गुण जिसके कारण उन्हें वायर्स, तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं या तारों में परिवर्तित कर सकते हैं, इस कॉल्ड डक्टाइलिटी, उसे तन्यता कहते हैं। एंड सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड डक्टाइल, और वह एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, डक्टाइल या तन्य मेटल्स कहलाते हैं। तो अब बात करें कि मेटल्स आर जनरली डक्टाइल, मेटल्स सामान्यतः डक्टाइल होते हैं। जैसे बात करें कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, आर मेटल, और जो एंड द सल्फ़र आर नॉन मेटल्स, मीन्स जो इजीली डक्टाइल हो जाते हैं, तो वो सारे मेटल्स हैं। जो एलिमेंट्स डक्टाइल हैं वो मेटल्स हैं, और जो एलिमेंट्स डक्टाइल नहीं है वो क्या है, नॉन मेटल्स हैं। तो जो डक्टाइलिटी का करैक्टर है वो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ़ाइन करने में बहुत सहायता करता है। फिर एक एक्टिविटी आती है कि भाई, डिड यू नो silver foil used to decorating sweets are made by gently hammering small pieces of silver, because silver is highly malleable metal। मीन्स जो सिल्वर फॉयल जिसको हम खाना की पैकिंग में, खाने की बनाने की पैकिंग में यूज़ लेते हैं, उस सिल्वर को वो और स्वीट्स को डेकोरेट करने में जो यूज़ लेते हैं, उसको जेंटल हैमरिंग, उसको हैमरिंग कर कर के ही छोटे छोटे पेपर में, छोटे छोटे पीस में
सिल्वर के में क्या किया गया है, कन्वर्ट किया गया है हैमरिंग करने में। बिकॉज सिल्वर हैज़ द हाई मेलाबल मेटल्स, क्योंकि सिल्वर की जो मेलाबिलिटी है वो क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए सिल्वर जो बिल्कुल इसको थिन लेयर में क्या कर सकते हैं हम, सिल्वर को चेंज कर सकते हैं। फिर बात करते हैं कि एल्युमिनियम फॉइल यूज टू पैकिंग फूड्स आर्टिकल्स। जो एल्युमिनियम फॉइल है, पेपर आता है, उसका यूज़ फूड्स को पैकिंग करने में, आर्टिकल्स को जो सामान्स को पैकिंग करने में। एंड आर ऑब्टेन बाय द पासिंग नॉट हॉट एल्युमिनियम, वो एल्युमिनियम को गर्म करने पर, है ना, एल्युमिनियम मेटल को गर्म करने पर थ्रू वेरी हैवी स्टील रोलर, और उसके ऊपर एक वेरी हैवी बहुत भारी स्टील रोलर हम चला देते हैं तो मेलेबल हो जाता है। बिकॉज एल्युमिनियम इज़ हाईली मेलेबल मेटल। तो हम बात करें जो सिल्वर और जो एल्युमिनियम है बहुत ही हाईली मेलेबल हैं, इसलिए इनको पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सिल्वर फॉइल की तरह। फिर नेक्स्ट हमारी जो एक्टिविटी आती है, इस एक्टिविटी को देखो कि एक्टिविटी 4.3 में कि टेक ए एल्युमिनियम वायर अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक 20 सेंटीमीटर लंबा एल्युमिनियम का वायर लेते हैं। बाय होल्डिंग इट फ्रॉम वन एंड इंट्रोड्यूस it is the Bunsen flame. We will notice that within a minute it gets so hot that it is difficult to hold in the hand. हम देखेंगे कि जब हम एक एल्युमिनियम का वायर लेते हैं 20 सेंटीमीटर लंबा और उसको एक तरफ से पकड़ के और दूसरे सिरे पर बुनसन जो बर्नर है उससे गर्म करते हैं, तो आपको पता चलेगा कुछ मिनट बाद कि इट गेट्स सो हॉट, तो वो पूरा वायर है वो गर्म हो जाएगा, और हम जो हाथ जो पकड़ रखा है जिस हाथ से, उसमें भी बहुत गर्म लगेगा और हम उस हाथ से छोड़ भी सकते हैं उस पीस को। तो ऐसे क्यों होता है। अब यही एक्टिविटी हमको किसके साथ रिपीट करनी है, ये एक्टिविटी हम रिपीट करेंगे, रिपीट द एक्टिविटी विद बिग पीस ऑफ चारकोल के पीस के साथ। तो यू हैव नोटिस दैट द एंड ऑफ द चारकोल इन द फ्लेम गेट रेड हॉट, जब हम चारकोल को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। बट स्टिल यू कैन होल्ड इट, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं, एक तरफ से पकड़ सकते हैं चारकोल को। तो ऐसा रीज़न क्यों हुआ, तो ये होता है इनमें कंडक्टिंग जो ऑफ एनर्जी, मीन्स जो मेटल्स जो होते हैं उनमें एनर्जी क्या होती है, कंडक्ट करती है। तो ये आइसो कंडक्टर का काम करते हैं, एनर्जी को या इलेक्ट्रिसिटी इनमें कंडक्ट होती है। तो बात करें जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर्स होते हैं। अब देखो जैसे कि बात करें कि फ्रॉम द अबव एक्टिविटी इट इज़ एविडेंट दैट मेटल सच एज, जैसे मेटल एल्युमिनियम आयरन और कॉपर है, आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इनमें हीट की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा होती है। एंड नॉन मेटल सच एज चारकोल और सल्फ़र आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और नॉन मेटल्स की बात करें जैसे चारकोल है, सल्फ़र है, ये कैसे हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। इनको हीट करने पर ये पूरे एलिमेंट्स में या पूरे एलिमेंट्स के पार्ट्स में हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं। अब बात करें बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ द अबव प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स दैट कुकिंग पेन्स, तो इन्हीं जो कुकिंग पेन्स, बर्तन जो खाना बनाने के जो बर्तन हैं उनमें मेटल्स का यूज़ लेता है। एंड आर प्रोवाइडेड विद प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स, और उनमें जो प्लास्टिक और वुडन के क्या लगाते हैं, लकड़ी के हैंडल लगाते हैं। सो एज द प्रोटेक्ट और हैंड, जिससे हमारे हाथ प्रोटेक्ट हो सकें। तो देयर इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट प्लास्टिक और वुड आर नॉन मेटल्स, तो यहाँ पे भाई प्लास्टिक और वुड क्या है, नॉन मेटल्स हैं, बट आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्यों, क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, तो ये हमारे प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और फिर एक और बार बात करें कि भाई जो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 4.4 में रिकॉल हाउ वी मेड ए इलेक्ट्रिक टेस्टर, कि हम कैसे इलेक्ट्रिक टेस्टर बना सकते हैं। इन क्लास 6 में हमने ये पढ़ा था कि मेक एन इलेक्ट्रिक टेस्टर एंड यूज़ इट फॉर टेस्टिंग द फ्लो ऑफ द करंट, एक इलेक्ट्रिक टेस्टर बनाना और उसका यूज़ करना करंट के फ़्लो को पहचानने के लिए। तो हम एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, चारकोल और सल्फ़र का क्या करते हैं, उसमें वायर का यूज़ कर सकते हैं। बट वी नोटिस दैट द इलेक्ट्रिक बल्ब अलाउस इन, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसको हम एक की से जोड़ देते हैं जिससे हम उसको क्या कर सकें, चेक कर सकें। तो इस तरीके से ये जो एक्टिविटी है हमारी इलेक्ट्रिक टेस्टर की हम करते हैं।
अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।